हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन वर्कशीट है आपकी क्लास 6 to 8 क्लास की। और ये जो वर्कशीट है वो है बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 62, जो कि डेट है आपकी 15 सितंबर 2020। ठीक है बच्चों, तो 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है उसको हम डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम में। ये दोनों मीडियम में है आपकी, तो अभी हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी जल्दी से हम समझेंगे, अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है हिंदी में, और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है एज यूजुअल, जो कि आप हमेशा करते आ रहे हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम नक्शे को समझेंगे पूरे के पूरे को। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और वीडियो तुरंत और तुरंत मिलते रहे। तो देखिए बच्चों, वीडियो में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है, ये भारत देश का मैप है हमारे। और यहाँ पर कुछ वर्णन किया हुआ है लद्दाख के बारे में, जैसे कि ये एरो दिया हुआ है, ये लद्दाख का एरो है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश जो होता है बच्चों, जैसे कि दिल्ली है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि अपने हिसाब से चलते हैं और एक स्टेट के फॉर्म में ही होता है ये। ठीक है बच्चों, तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। तो यहाँ पर बच्चों क्या बता रहे हैं कि लद्दाख के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह का इलाका है और किसके नजदीक पड़ता है। ठीक है बच्चों, यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। ये जो इलाका है बच्चों लद्दाख, वहां पर जो टेम्परेचर है वो काफी कम रहता है। इससे क्या है कि बर्फ से ज़्यादातर माइनस में भी चला जाता है, तो सर्दी के टाइम पे तो जो है बर्फ गिरती है यहाँ पर, और वो ढका रहता है ज़्यादातर लंबे समय तक। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, पेड़ बहुत कम है बच्चों। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। इतना ठंडा है ये इलाका कि यहाँ पर पानी अगर पीना है तो गर्मी के महीनों में जो बर्फ पिघलती है उससे वो, मतलब बर्फ पिघलने के बाद जो वो पानी बनता है वो पीते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं, एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पसीना ऊन मिलता है, पश्मीना ऊन मिलता है। और यह ऊन बहुत कीमती होता है बच्चों, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। ठीक है बच्चों, लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो लद्दाख के लोग जो होते हैं वो, क्योंकि कश्मीर जो है पास में ही पड़ता है, तो उसको सावधानी से इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन हो गया, चीज, खास तरह का छेना और मांस खाते हैं। यहाँ पर जो खाया जाता है, जो फेमस है, वो दूध से बने पदार्थ और मक्खन हो गया, चीज हो गया और मांस, इस तरह की चीजें खाई जाती है बच्चों। ये हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। तो यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है लद्दाख के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर के पास है। ठीक है बच्चों, और एक यहाँ पर देखिए, ये तो था सबसे ऊपर, भारत में आपको दिख रहा होगा भारत देश का जो चित्र है, जो मानचित्र दिया हुआ है, और ये है सबसे नीचे, ये एरो जो दिया हुआ है ये है आपका केरल। ठीक है बच्चों, तो केरल जो है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूं, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ये बिल्कुल मतलब नीचे है, दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये भी समुद्र है, ये भी समुद्र है। इस तरह से चारों तरफ जो है समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ठीक है बच्चों, एक तरफ तो समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची आदि उगाए जाते हैं। केरल का फेमस होते हैं काली मिर्च, लौंग, इलायची। ठीक है बच्चों, इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। तो यहाँ पर केरल के बारे में बताया जा रहा है बच्चों कि यहाँ पर क्या चीज फेमस है और कौन कौन सी चीजें उगाई जाती है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ठीक है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। इस तरह से हिस्ट्री बताई जा रही है बच्चों। ईसा मसीह के जो धर्मसूत संत थे, जिनका नाम थॉमस था,
वो लगभग 2000 साल पहले आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। जो भारत में ईसाई धर्म आया था वो श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देता हुआ लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत थी। तो ये सारा कुछ बच्चों बताया जा रहा है केरल के बारे में। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है बच्चों, तो वास्को डी गामा जी जो है वो पानी के जहाज से यहाँ पर आए थे, जिससे कि पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत कैसे समुद्री इलाके से आ सकते हैं उनका रास्ता जाना था। तो बच्चों ये देखा हमने कि एक तो ऊपर बिल्कुल दिया हुआ था और एक बिल्कुल नीचे मैप के अंदर। अब यहाँ पर एक खाली मैप दिया हुआ है। इस मैप के अंदर आपको ये बताना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब वर्कशीट के प्रश्न उत्तर है ये हिंदी में। पहला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में, जो ये राजनीतिक मानचित्र दिया हुआ है, अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। आपको क्या करना है, जिस भी जगह पर आप रह रहे हो उस राज्य का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर भरना है बच्चों। ठीक है, वो भरना है। दूसरा, जैसे कि मैं एक एक करके क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूं। जैसे कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो मैं यहाँ पर आपको मैप दिखा रहा हूं। जो ये भारत देश का मैप दिया हुआ है इसको बड़ा करके मैंने दिखाया है। जैसे कि मैं, ये भारत देश का ही मैप है, वो छोटा दिख रहा था तो इसलिए बड़ा करके मैंने यहाँ दिखाया है। मैं यहाँ पर दिल्ली में रह रहा हूँ तो दिल्ली आपको दिख रहा होगा ये वाला इलाका, ये इलाका जो है वो दिल्ली का इलाका है। ठीक है बच्चों, तो आपको एरो करके दिखाना है यहाँ पर कि दिल्ली। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों कि आपको मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। तो ये आपको डायग्राम में यहाँ पर ये एरो लगा देना है, जैसे ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये क्या है, आपका गृह राज्य का नाम दिल्ली। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। जैसे कि ऊपर लिखा था केरल और लद्दाख के बारे में, इसी तरह से जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर दिल्ली में मैं रह रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने एरो दिया और यहाँ पर ये ड्रॉ हो गया दिल्ली। ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रश्न क्या था कि जहां पर आप रह रहे हो उसके बारे में एकत्र करके, इकट्ठी करके जानकारी आपको देनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, भारत की राजधानी दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। दिल्ली मतलब दिल। ठीक है, तो ये राजधानी है हमारी भारत की और भारत का दिल भी कहा जाता है। दिल्ली भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। बिल्कुल है, क्योंकि दिल्ली शहर भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले में क्षेत्रफल में बहुत छोटा है। ये क्यों इतना फेमस है, क्योंकि एरिया वाइज ये बहुत छोटा है, परंतु यहाँ घूमने फिरने और देखने लायक बहुत सारे स्थान है। क्योंकि यहाँ पर जो घूमने फिरने और देखने का लायक जो चीजें हैं, स्थान है, वो बहुत ज्यादा है। दिल्ली में बहुत सारे विश्वविद्यालय भी है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। ठीक है बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी है आपकी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से काफ़ी सारी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक अलग से भी यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से काफ़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर बच्चों है, जिसकी वजह से यहाँ सभी राज्यों से बच्चे पढ़ने आते हैं। अलग अलग राज्य से बच्चे निकल के यहाँ पर पढ़ने आते हैं। दिल्ली वालों के लिए दिल्ली सिर्फ एक राज्य ही नहीं बल्कि खुद का एक ब्रह्मांड है। दिल्ली वाले, जैसे कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो मेरे लिए ये राज्य नहीं पूरा ब्रह्मांड है। ये सारा कुछ आपको डिटेल में लिख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर दिल्ली के बारे में, या अपने राज्य के बारे में जहाँ आप रह रहे हो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। दिल्ली की खारी बावली मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। खारी बावली है यहाँ पर चांदनी चौक के पास, वो एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है बच्चों। दिल्ली भारत के सबसे बड़े महानगरों में से एक है। यह भारत गणराज्य की राजधानी है। दिल्ली को भारत के सबसे अमीर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गिना जाता है। अभी मैंने बताया था जैसे लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसी तरह से दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है या अमीर राज्यों में भी इसको गिना जाता है बच्चों। यह भारत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, साहित्य और संस्कृति का केंद्र भी है। तो अलग अलग तरह की सारी चीजें बताई गई है बच्चों यहाँ पर। जो भी आपका राज्य है, जिसमें भी आप रह रहे हो,
उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर बच्चों लिखनी है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। अब भारत के बारे में यहाँ पर बच्चों बताना है हमें कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, उसका वर्णन करना है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। क्योंकि भारत में अलग अलग संस्कृति के लोग संस्कृति अपनाई जाती है, अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग धर्म के पर्सन जो है यहाँ पर रहते हैं। ये विविधता में एकता की भूमि है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग धर्म के होते हुए भी वो एक तरह से रह रहे हैं, एक ही भूमि पर रह रहे हैं, जहां अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है बच्चों, वो अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं। उनका आस्था अलग है, धर्म अलग है, विश्वास अलग है। अपने हित और विश्वास के आधार पर विभिन्न जीवन शैली को अलग अलग संस्कृति के लोग बढ़ावा देते हैं। तो इससे क्या है कि यहाँ पर भारत जो है बिल्कुल एक हमारा ऐसा देश है जो कि किस छोटे को छोटा या बड़े को बड़ा ना देख के सभी तरह के बंदे यहाँ पर रह रहे हैं और इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये थी आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से आप वीडियो को लाइक करते रहिए अगर आपको समझ में आ रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हो, यहाँ पर न्यू यूजर हो, विद बेल आइकन, और फाइनली इसको शेयर जरूर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि वो भी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।